डॉक्टर, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत डल है। डल मतलब क्या? उनको सब्जेक्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा, या सब्जेक्ट उन्होंने ठीक से याद नहीं कर सक रहे, या याद करने के बाद में ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सक रहे हैं स्कूल में। वो सब मेरे को नहीं मालूम, बच्चा बहुत मुद्दू है बस। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को लेबल करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा है? नो। आपको पहले अपने बच्चे को जहाँ पे उन्होंने वीक है उसको एनालाइज करना पड़ता, सो दैट यू कैन हेल्प योर चाइल्ड। इसके लिए आपको स्टेप वाइज जाना पड़ता। कोई भी सब्जेक्ट को ठीक से टीचर के सामने प्रेजेंट करने से पहले बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा तो आप या तो कोई अच्छे टीचर को लगाइए, या आप खुद कॉन्सेप्ट को समझ के बच्चे को अच्छे तरीके से सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझाते जाइए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में बच्चे को याद करने में तकलीफ हो रही, इट मीन्स कि बच्चे को रीसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी में सब्जेक्ट को बिठाने में तकलीफ हो रही। इसके लिए रिपीटिशन ज़रूरी है। बच्चा सेम चीज़ पहले पढ़ के याद करना, फिर लिख के याद करना, फिर बाद में उसको एज एन ओरल फॉर्मेट भी आपके सामने प्रेजेंट करके याद करना पड़ता। उसके बाद में हो सकता कि बच्चा इसको कॉन्सेप्ट को समझ भी ले रहा, याद भी कर ले रहा, बट टीचर के सामने प्रेजेंट नहीं कर सक रहा। इट मीन्स या तो बच्चे को कोई सोशल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से टीचर के सामने गए बाद में बच्चा कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सक रहा, या फिर अगर रिटन फॉर्मेट में मुश्किल हो रही, इसका मतलब बच्चा लिमिटेड टाइम में आंसर्स लिखने में उनको तकलीफ हो रही। अगर ओरल फॉर्मेट में मुश्किल है तो आप कोशिश करिए कि बच्चा मिरर के सामने आंसर्स को प्रैक्टिस कर सके ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। और अगर रिटन फॉर्मेट में मुश्किल हो रही तो टाइम्ड एग्जाम्स दीजिए बच्चों को, टाइम लिमिट लगाइए और बच्चों को बोलिए कि इतने आंसर्स आपको जो एग्जाम में करना है यहाँ पे भी करना है, सो दैट उनको फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके अगर आप बच्चों के जो गलतियां हैं उनको स्लोली करेक्ट करते जाएंगे इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योर चाइल्ड और स्कोल्डिंग योर चाइल्ड, इससे आपका बच्चा बेटर होता कंसिस्टेंटली एंड अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो सकता। बिकॉज हेल्दी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी पेरेंट्स। थैंक यू।